विश्व का कौन सा प्राचीनतम धर्म आज भी अस्तित्व में है? इसका उत्तर है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पहली किताब छापने वाला विश्व का कौन सा देश था? इसका उत्तर है चीन। दोस्तों, चीन में ही सन 685 में हीरक सूत्र नामक संसार की पहली मुद्रित पुस्तक प्रकाशित की गई है। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले वायुयान से उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर राइट बंधु। ऑरविल राइट और विल्बर रायट 2 अमेरिकन बंधु थे जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? इसका उत्तर है कांस्य युग। दोस्तों, कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु है की खोज इस काल में हुई, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर गोदावरी नदी को। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसीलिए इसे वृद्धगंगा नाम दिया गया है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, इंडिका के रचनाकार कौन थे? उत्तर मेगस्थनीज। दोस्तों, इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। प्रश्न नंबर 7, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर हस्तिनापुर। कुरु साम्राज्य में वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग शामिल थे। चंद्रवंशी राजा कुरु के वंशज कुरुवंशी क्षत्रिय अर्थात कौरव कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8, गुप्तों के शासनकाल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। सही उत्तर है फाह्यान। भारत आने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भारत में चलाई गई पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उत्तर दामोदर परियोजना। ये नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई है। दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। ये योजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। इस परियोजना के अंतर्गत एक बड़े बांध, एक अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह, 3 ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, साथ ही 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 10, महाभारत की रचना किसने की थी? उत्तर वेद व्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता है। प्रश्न नंबर 11, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? उत्तर है नवीन वलित पर्वत या मूलदार पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मूलदार पर्वत कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत का विश्व में अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में कौन सा स्थान है? उत्तर पहला। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में पहला स्थान है। प्रश्न नंबर 13, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? उत्तर 18 दिन। दोस्तों, ये प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। प्रश्न नंबर 14, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई थी? उत्तर 1948 में। जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 15, मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है? उत्तर है सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री हिल्स पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किमी तक फैला है। प्रश्न नंबर 17, भारत की सबसे व्यापक नदी कौन सी है? सही उत्तर ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 18, समाजवाद की स्थापना किसने की? सही उत्तर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। वह एक जर्मन अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। प्रश्न नंबर 19, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है?
उत्तर नॉर्वेस्टर, असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में गर्मियों में तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। ये वर्षा असम में चाय वर्षा कहलाती है। इन हवाओं को नॉर्वेस्टर अथवा काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20, किस देश को विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है? उत्तर है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है।